हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो जैसा कि आपको मालूम है 5 मई को आपका नीट का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए अपन अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन से कुछ भी हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में बताऊंगा कि आप इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कौन सा है? तो देखिए अमीनो अम्ल ए नहीं है, ए भी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर का एल्किलॉइड्स, ठीक है ना। एल्किलॉइड्स अपना सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पर क्या दिया है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपापचय है? एल्किलॉइड्स। ओके, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, जो अणुओं के विश्लेषण के दौरान अम्ल अवलेय भाग में होता है, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कंस्टिट्यूट, कौन होता है? सेलुलोज होता है। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपन डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझाने वाला होगा तो आप, अगर कोई क्वेश्चन समझने वाला नहीं आता है आपको समझ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा विथ NCERT पेज के साथ, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? कौन सा मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज, ठीक है ना। इन सब के मुकाबले ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। निम्न संरचना कौन सी है? देखिए ये जैसे आप बिना सोचे समझे लगा दो कि ये संरचना किसकी है? ग्लूकोज, लेकिन ये ग्लूकोज की संरचना नहीं है। यहाँ पर देखिए ना तो H समूह है ना OH समूह है, यहाँ पर HOH समूह गायब है। तो ये संरचना किसकी हो सकती है? ठीक है ना, गैलेक्टोज की, ठीक है ना। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑफ गैलेक्टोज। ओके, राइबोज इज ए, राइबोज क्या है? राइबोज पेंटोज शुगर है, ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना, राइबोज इज डाइसेकेराइड फॉर्म ऑफ 2 सब यूनिट शुगर विच आर। जो राइबोज है 2 उप इकाई शर्कराओं से बना होता है, ठीक है ना। राइबोज 2 उप इकाई शर्कराओं से बनने वाला डाइसेकेराइड है, जो है कौन कौन सी होती है? इसमें अपन को बताना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त अन्य सभी व्युत्पन्न मोनोसेकेराइड हैं? ऑल द फॉलोइंग आर डेराइव मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त वे पूछ रहा है? किसके अतिरिक्त? रिबुलोज के अतिरिक्त, ठीक है ना। किसके अतिरिक्त? रिबुलोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपन को जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी का मिलान कैसे करेंगे अपन? अपन को देखना है बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया है। सबसे पहले तो ए को अपन किससे मिलाएंगे? तो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है मूत्र में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, डिटेक्शन ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है ना। तो ए का क्या आ जाएगा? सेकंड। ए का सेकंड अपन को कितने में दिया गया है? तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ए गलत हो गया और ए गलत हो गया। ए का सेकंड 2 में दिया गया है, तो अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इंसुलिन, इंसुलिन है ब्लड के कार्यों को जांच करना, तो बी का क्या है? बी का थर्ड। बी का थर्ड दोनों में दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अब एक और चेक करना पड़ेगा अपन को, स्टार्च। स्टार्च देखिए आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट किस में दिया है? फर्स्ट नंबर में, तो अपना फर्स्ट नंबर वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा घटक अम्ल विलेय भाग में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा घटक अम्ल अवलेय भाग में विलेय भाग में उपस्थित नहीं होता है? कौन नहीं होता है? ये तो सभी को मालूम होगा, कौन नहीं होता है? स्टार्च। ओके, क्या है? स्टार्च, ठीक है ना। इंसुलिन किसका बहुलक है? इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ। इंसुलिन किसका बहुलक है? देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया अपन को? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, सुक्रोज, ठीक है ना। ये सभी अपन को यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रक्टोज आ जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, विच ड्राइव मोनोसेकेराइड इज स्टोर फूड ऑफ ब्राउन एल्गी। ये तो अपना प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है इसमें? मैनिटॉल होता है, ठीक है ना। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। निम्न में से कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है? पेप्टिडोग्लाइकन। निम्न में से कौन सा संचयन पॉलीसेकेराइड नहीं है? अब क्या पूछ रहा है? पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है ना। कौन है? सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड नहीं है, कौन नहीं है? सेलुलोज। सर्वाधिक जटिल अमीनो अम्ल है, सर्वाधिक मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। क्या आ जाएगा? ट्रिप्टोफैन। निम्न में से कौन सा जीवमंडल में सबसे प्रचुर कार्बोहाइड्रेट है? ये तो सबको याद होगा, ये तो बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेलुलोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
सेलुलोज। ओके, आगे, निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल में आर समूह एरोमेटिक यौगिक होते हैं? तो देखिए इसकी एक ट्रिक है TTF, ठीक है ना, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानाइन। तो इसमें टायरोसिन देखिए पहले थर्ड फोर्थ नंबर पे दिया गया है टायरोसिन, ये अपना एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है ना। आगे चलिए, अमीनो अम्ल व इसकी प्रकृति के बीच निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? आपको गलत मिलान समझना है। एस्पार्टिकम अमीनो अम्ल, ये तो सही है। आर्जिनिन क्षारीय अमीनो अम्ल, ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रिप्टोफैन, अभी अपन ने ऊपर देखा, मैंने एग्जाम्पल लिख के बताए थे, तो ट्रिप्टोफैन विषम चक्रीय नहीं है, ये हेट्रो एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक है, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? उदासीन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर थर्ड होगा, क्योंकि अपन को गलत बताना है, तो गलत है थर्ड वाला, ठीक है ना। आगे, पेंटापेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल और पेप्टाइड बंद होते हैं? देखिए पेंटापेप्टाइड है तो 5 अमीनो अम्ल होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए। इनके बीच में बंद कितने होंगे? एक बंद यहाँ पर होगा, दूसरा बंद यहाँ, तीसरा बंद यहाँ, चौथा बंद यहाँ, तो कितने? 4 बंद होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 4, तीसरी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए अमीनो अम्ल में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वह मानव के भोजन से प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए इसमें कितने आवश्यक अम्ल हैं? एक तो देखिए पहला हो गया फेनिलएलानाइन, वेलिन तो उदासीन है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। ल्यूसीन होगा, ग्लाइसिन भी नहीं है, आइसोल्यूसिन है, थ्रियो ठीक है ना, और थ्रियोनीन है, एस्पार्टिक अम्ल है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 5, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मेलाटोनिक का पूर्वगामी है? कौन सा अमीनो अम्ल मेलाटोनिन का पूर्वगामी है? ट्रिप्टोफैन। अप्रोटीनीय अमीनो अम्ल है, अप्रोटीनीय नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड कौन सा है अमाइनो एसिड? आर्जिनिन, ऑर्निथिन, ठीक है ना, क्या होगा? ऑर्निथिन। आगे, निम्न में से कौन सा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक संरचना का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है द्वितीयक संरचना का उदाहरण? पेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है ना, क्या है? पेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन। प्रोटीन व इसके संगत प्रोस्थेटिक समूह के बीच सही मिलान कौन सा है? तो अपन को सही मिलान ढूंढना है। देखिए कैसीन, प्रोटीन में कैटलेज, ए वाला हो जाएगा अपना, थर्ड वाला क्या हो जाएगा अपना? सही मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं बता दूं आपको, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, वहां पे इसकी पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बंध प्रोटीन की सभी संरचनाओं के लिए उभयनिष्ठ है? कौन सा बंध है? पेप्टाइड बंध। और अगर आपको पीडीएफ फाइल फिर भी नहीं मिल सकती तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है मेरा जितेंद्र0606, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा 3 द्विबंध युक्त 18 कार्बन असंतृप्त बसीय अम्ल है? लिलोलोनिक अम्ल, ठीक है ना। लिपिड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है इसमें, कौन सा कथन गलत है? लिपिड ग्लिसरॉल व बसीय अम्ल के बहुलक होते हैं? ना, प्रोटीन के बहुलक होते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा लेसिथिन का एक अवयव नहीं है? लेसिथिन का स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, अपनी बायोमोलिक्यूल में दिया गया है, इसमें क्या नहीं है? स्फिगोसीन नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, स्टेरॉइड में बसीय अम्ल नहीं होते लेकिन लिपिड्स में सम्मिलित होते हैं। तो पहला अपना ये हो गया क्या? कोलेस्ट्रॉल जंतु ऊतकों में सबसे प्रचुर स्टेरॉइड है, ठीक है ना। ये अपन को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जंतु ऊतकों में सबसे प्रचुर होता है, और ऊपर वाला भी आपका सही है। आगे चलें, लिनोलिन है, लिनोलिन क्या है? ठीक है ना, ये कोलेस्ट्रॉल युक्त ओलिक अम्ल का एस्टर है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल युक्त ओलिक अम्ल का एस्टर। निम्न में से कौन सा टारपिन का एकलक है? टारपिन का एकलक पूछ रहा है, कौन सा? आइसोप्रीन, ठीक है ना, क्या है? आइसोप्रीन। तो यहाँ पर अपन ने आज 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ऐसी अपनी 30-20 का सर्कल चलता रहता है। अगर आप में को इसमें से किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो पेपर देने वाले हैं। तो देखिए ये आंसर की दी गई है, आप इससे भी मिला सकते हो। कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इंसान है, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।